श्री राम। गौ माता को माँ क्यों कहते हैं? हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता जो है, वैसे तो हिंदुत्व के अंदर सभी जितने देवी गुण हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, उन सब का बहुत बहुत अधिक आदर पूर्वक उनको स्वीकार किया गया है। फिर भी हम सब जो हिंदू हैं, हम सब कृतज्ञ संस्कृति को स्वीकार करते हैं। हम सब कृतज्ञ नहीं हैं। कृत को न मानने वाला कृतज्ञ होता है। हमने आप सबको पहले भी बताया था, कभी कभी देखा जाता है गंगा के तट पे बहुत से शव, लाश आके लग जाती हैं। उसको ना तो सियार खाता है, ना गीद, चील, कौवे, कोई नहीं खाते। और जल में बहुत दिन तक रहा है वो, उसको जलचर मछली जो है सब कुछ खा जाती है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको वो छोड़ती हो। मछली सब खा जाती है। और मछली को खाने वाला सब कुछ खा गया। तो जो भी है पर वो मछली भी उसको नहीं खाई, और भी जल में रहने वाले जीवों ने भी उसको नहीं खाया। फिर किनारे पे आके लगा। किनारे पे आके लगने के बाद ये गीद इत्यादि, उन्होंने भी उसको नहीं खाया। श्याल इत्यादि भूमि पे, वो भी उसको नहीं खाए। हमारे यहाँ जो भारतीय ऋषि हैं, वो दीपक लेके प्रकाश के लिए दीपक लेके चलते नहीं हैं। वो लोग एक ऐसी फ्लैश लाइट रखते हैं जिससे जहाँ उसको केंद्रित करके, फोकस करके जो देखना चाहें वो देखा जा सकता है। वो है उनकी ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी महापुरुष जो हैं, ध्यानावस्थित होके उस तत्व को जानते हैं, देखते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो हमारे मनीषियों ने, हमारे योगी महापुरुषों ने उस विषय में ध्यान किया कि ये जो शव लगा हुआ है, डेड बॉडी, लाश जो भी कहो, उसको ये सब क्यों नहीं खा रहे हैं? इतने लंबे समय से पड़ी हुई है। और जहाँ अंदर से तुरंत समझ आई कि देखो, ये कृतज्ञ है। कृत को इसने स्वीकार नहीं किया। किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, हम उसको भुला देते हैं। हिंदू सनातन धर्म जो है, जीवन पर्यंत छोटे से भी उपकार को नहीं भूलता है। वैसे इस्लाम में भी एक पठान समाज है, तो उसमें भी पठान भी किसी का नमक खा लेता है वो है, तो वो फिर उसके साथ दगा नहीं करता है। उसके लिए सब कुछ करके भी इसका नमक खाया है। वो कहते हैं नमक हराम नहीं होता। तो वो जीव जो है कृतज्ञ है, इस कारण से उसकी जो ये डेड बॉडी है वो इतनी दूषित हो गई। आप देखेंगे गोपी चंदन,
वैष्णवों में पंच संस्कार में गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया जाता है, मस्तक पे धारण किया जाता है। ये गोपी चंदन क्या है? द्वारका जाने के रास्ते में एक गोपी तालाब है, ऐसी मान्यता है, जो तथ्य भी है। गोपिकाओं ने वहाँ शरीर का उत्सर्ग किया, तो उनकी जो मिट्टी, लोग तो कहते हैं कि जीवात्मा निकल गया, अब इस मिट्टी का क्या मतलब है, परंतु गोपिकाओं की जो मिट्टी है वो इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि वैष्णव उसको तिलक के रूप में, ऊर्ध्वपुंड तिलक के रूप में धारण करते हैं। तुलसी गोपी मृतिका भद्रूपम तप्त चक्रम, तुलसी गोपी का मृतिका। तो ये जो मिट्टी है ये भी अपना प्रभाव दिखाती है। बहुत से संत भक्त ऐसे हुए हैं, जैसे दक्षिण भारत में श्रीरंग धाम है। नारायण के 4 धाम हैं, 4 धाम भगवान शंकर के हैं। लोगों ने तो खिचड़ी बना दी है, 3 धाम तो नारायण के स्वीकार करते हैं, 1 शंकर जी का, ऐसे 4 धाम भारत के। परंतु वास्तविकता ये है, नारायण के 4 धाम हैं। सतयुग का श्री बद्री विशाल, त्रेता का श्री रंग धाम, द्वापर का द्वारकाधीश और कलयुग के श्री जगन्नाथ पुरी। तो ये 4 धाम नारायण के हैं। इसी प्रकार से 4 धाम भगवान शंकर के हैं। सतयुग के केदार बाबा, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के सोमनाथ जी और कलयुग के लिंगराज जी। ये लिंगराज जी वो हैं जो भगवान जगन्नाथ जी जब अपने नीलांचल पर्वत पे अर्थात जगन्नाथपुरी में पहुँचे हैं, तो उससे पहले उनका दर्शन करते हुए गए हैं लिंगराज जी का। मतलब लिंगराज जी जगन्नाथ जी से पहले से हैं। तो ये श्री रंग धाम, इसमें भगवान रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का उन्होंने विशेष रूप से प्रतिपादन किया, उसको सबके सामने ला के रखा। उससे पूर्व जो शांकर मत अद्वैत वेदांत था उसको ही विशेष मान्यता मिल रही थी, और ये बचपन से ही भगवान रामानुजाचार्य की विचारधारा उस प्रकार की रही, और फिर उन्होंने उसका, तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो अभी भी रखा हुआ है, और उस पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है जिससे वो शरीर से पुरेष्ठिका तो निकल चुकी है। तो हम ये बता रहे थे कि शरीर से पुरेष्ठिका निकल जाने के बाद भी कुछ शरीर ऐसे हैं, वैसे आप सब देखते हैं किसी के घर में किसी का देहावसान हो जाता है, तो जब तक वो मिट्टी शव घर में रहता है तब तक भगवत पूजा, सेवा, भोजन, पानी सब बंद होता है, उस समय कोई नहीं करता है। परंतु कुछ शव ऐसे हैं जहाँ भगवान का भोग का प्रसाद वहाँ पहुँचता है और सब उस प्रसाद को पाते हैं। वो जो श्रीरंग धाम की बात हम कर रहे हैं, नहीं तो किसी का शरीर रखा हो तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। मृत शरीर अर्थात
पुर्यष्ट का बहिर्गमन कर चुकी है। तो गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गौ के हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। वो जननी की तरह, जो जन्मदात्री है, जननी, जिसने इस शरीर को जन्म दिया है, उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को, अपने वत्स को ही अपना दूध पिलाती है, और गौ माता जो है अपने वत्स के अतिरिक्त हम सबको दुग्ध देती है, और उस दूध को हम सब ने अमृत माना है। पंचामृत में गौ दुग्ध, दधी, घृत, शर्करा और मधु, तो ये पंचामृत पृथ्वी के माने गए हैं। और वास्तविक में गौ दुग्ध और गौ घृत का सेवन करने से शरीर निरोग रहता है, लंबी आयुष और नेत्र की ज्योति इत्यादि सब ठीक होती है। आप कहोगे चश्मा लगा रखा सिरा। तो ये गौ अपने वत्स को समाज की सेवा के लिए दे देती है। पहले कृषि भारत में वृषभ के द्वारा होती थी, अमेरिका इत्यादि में घोड़े के द्वारा। जिस समय जीसस क्राइस्ट पृथ्वी पे पधारे तो उस समय वहाँ खेती जो है घोड़े के द्वारा होती थी। और एक समाज है वहाँ जो अभी भी जिस प्रकार से क्राइस्ट जीसस अपना जीवन निर्वाह करते थे, वैसे ही वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही उनके चर्च हैं, वैसे ही स्कूल कॉलेज हैं, और यात्रा भी वो घोड़ा गाड़ी से ही करते हैं, सब उसी समय के। तो उनके खेती अभी भी उसी ढंग से होती है, घोड़े से ही होती है। परंतु जो हमारा भारत है वो वृषभ के द्वारा खेती का कार्य, और फिर वो बैलगाड़ी में भी जोता जाता फसल का। आजकल तो थ्रेसर इत्यादि से या फिर दूसरे हार्वेस्टर इत्यादि से फसलों को तैयार कर लिया जाता है, परंतु उस समय बैल के द्वारा ही वो अन्न अलग किया जाता था। और गौ, अभी सुन रहे थे समाचार में, राजस्थान में घोषणा पत्र में कहा गया है, अभी इलेक्शन हो रहा है ना, तो कहा गया है कि गोबर जो है 2 रुपये किलो खरीद लिया जाएगा, गवर्नमेंट खरीद ली। मतलब गाय जितना खाती है उतना गौमूत्र और गोबर दे देती है। दूध दे या ना दे, दूध से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तैयार होते हैं उनको छोड़ दो आप। उसके अतिरिक्त गौ जो भी खाती है उतना गौमूत्र और गोबर दे देती है, और हम तो समझते हैं बहुत अधिक कीमती है। इसके विषय में एक पौराणिक वार्ता भी कही जाती है। वार्ता इस प्रकार से कही जाती है कि एक बार देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि देवताओं की संख्या बढ़ रही है, इनका पंजीकरण हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, और जो देवताओं का पंजीकरण हो जाएगा वही देवता मान्य होंगे।
ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए भाई, पंजीकरण का काम, किसका नाम लिखें किसका नहीं लिखें। किसी लिपिक को कार्य तो सौंप सकते थे वो, परंतु उन्होंने, ब्रह्मा है ना चतुर्मुख, तुरंत एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो भी देवता गाय के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे उनका पंजीकरण हो गया। सब देवता दौड़ के गाय के शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा की है। कहा जाता है 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में प्रवेश कर गए। लक्ष्मी जी को ये बात मालूम हुई तो लक्ष्मी जी भी पहुंची। जब लक्ष्मी जी वहां पहुंचती हैं, देखा नो वैकेंसी, खाली जगह ही नहीं है वहां। तो गौ का शरीर पूरा देवताओं से भर चुका है। जब सामने गोबर पड़ा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। ये एक प्रतीक है, परंतु वास्तविकता है, गोबर में लक्ष्मी का वास है। और यह तो ट्रैक्टर डीजल खाएगा। अभी तो खैर बैटरी के भी शुरू हो गए हैं, परंतु बहुत कम, और प्रदूषण बढ़ाएगा। और गौ जो भी खाएगी, या गाय का गौ वंश, बेल इत्यादि, वो उतना गोबर दे देते हैं। और उसका जो उत्तम खाद है, भूमि की उर्वरा शक्ति को, आज कितने भी फर्टिलाइजर और यूरिया और ये सब डालते रहो खेतों में, आप खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। और एक विपरीत और परिणाम आ रहा है, ये जो भूमि में जल है वो सब हार्ड वाटर के रूप में, TDS उसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ जल के द्वारा वो भाग पृथ्वी के अंदर जाता है, जल में मिलता है, फिर वो TDS बढ़ता है, और वो जल फिर हम सबके लिए नुकसानदेह है। परंतु गोबर से उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ ऐसे विपरीत जो साइड इफेक्ट्स कहते हैं ना, वो नहीं है। तो गाय दूध देती है, नहीं देती है तो गोबर और गौमूत्र देती है। गौमूत्र शरीर के बहुत से रोगों को दूर करने की औषधि है। और भी आजकल तो गौमूत्र चिकित्सा, कुछ डॉक्टर्स इसी पे काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी डिस्पेंसरी चल रही हैं उनकी, गौमूत्र से चिकित्सा हो रही है। एक महात्मा हमने देखे, वो एक लेप लगाए हुए थे, 2 बार चेन्नई में जाके बाईपास सर्जरी करवाए, तो फिर भी परेशानी बनी। तो किसी ने बताया गौमूत्र चिकित्सा के विषय में, तो वो एक विशेष प्रकार का लेप लगाया था। वो गौमूत्र चिकित्सा के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के लेप इत्यादि तैयार किए। उज्जैन में एक गौशाला पे हम गए थे, वहाँ देखा मकान, उसमें गोबर इत्यादि से ही तैयार किया गया, बड़ी अच्छा, देखने में बहुत अच्छा, और हर ऋतु में वातानुकूल, मतलब वेदर इफेक्ट्स उस पे, गर्मी सर्दी इत्यादि के, बड़ा अच्छा। तो गाय जब मर जाती है तो उसका चमड़ा, उसकी अस्थि, उसके सींग, आज तो लोग विज्ञान की बात मानते हैं,
हमारे धर्मशास्त्रों की बात मानते नहीं, परंतु वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ये पाया कि जहाँ गाय का मृतक शरीर शव पृथ्वी में दबा दिया जाता है, वहाँ बहुत अच्छी फसलें होती हैं। गाय के सींग में मिट्टी इत्यादि रख के कुछ बीजों को विकसित किया गया, तो वो इतने अच्छे विकसित हुए कि बहुत अधिक उससे अच्छे परिणाम फल अच्छे मिले। तो गाय जो है जन्म से लेके मृत्यु तक, वैसे गौ का दर्शन बड़ा पवित्र है। हमने देखा कि एक व्यक्ति, एक वैसे व्यापारी सेठ, बाद में वृद्ध हो गया था, पर उसने जीवन में एक नियम निर्वाह किया कि प्रातःकाल उठ के सबसे पहला दर्शन, जैसे हम कहते हैं ना कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, नहीं, वो सबसे पहले दर्शन गौ माता का करना। तो अपना बिस्तर ऐसी जगह लगाता था, मतलब उसका बेड ऐसा रहता था कि जहाँ सामने गाय बनती थी, गाय का दर्शन होता। गाय जब कष्ट में होती है, दुख में होती है, तो प्रकृति उसको सहन नहीं कर पाती है, विक्षोभ पैदा होता है, और वो विक्षोभ नकारात्मक ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ाता है। तो ये जो गौ है उसके बहुत 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 उपकार हैं हमारे ऊपर। कहा जाता है जब शरीर का देहावसान हो जाता है, उसके उपरांत ये पुर्यष्ट का जो है बिरजा नदी को पार करके ये जो यातना शरीर है वो फिर आगे बढ़ता है, और उस बिरजा नदी को पार करने के लिए ये गौ माता गौ की पूंछ को पकड़ के वो गाय पार करके ले जाती है। वैसे एक घटना कल्याण में पढ़े थे, उसमें ऐसा बताया गया था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय एक मुसलमान जमींदार, उसके बच्चे तो सब उस गांव को छोड़ के चले गए, और वो कहा कि हमारे पास ये गाय है और इनको छोड़ के हम नहीं जाएंगे, गाय को छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो गायों को लेके उस गांव में ही रहा। उधर से जब हिंदू परिवार लौट के भारत में आ रहे थे, तो किसी जिसमें जिस लोगों की ज़्यादा बाहुल्यता रहती थी उस हिसाब से, तो उसमें हिंदू परिवार ज़्यादा थे, सबको घर छोड़ के भागना पड़ा था। तो उन्होंने फिर उस गांव में आग लगा दी, आग लगा के भागे। अब उसने व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं जलूँगा मरूँगा मुसलमान, तो इन गायों के साथ अकेला मैं अपने प्राण बचाने के लिए गांव छोड़ के नहीं जाता। नहीं गया, पूरा गांव जल गया, और वो गऊ जो हैं उनकी उसके घर की रक्षा करती रहीं। जैसे हनुमान जी महाराज ने विभीषण का घर बचा दिया था, इसी प्रकार से गौ माता ने वो घर को सुरक्षित रख दिया।
ऐसी बहुत बहुत घटनाएं हैं। गाय जो है सम्यक प्रकार से हम सबके लिए हितकारी है, सब प्रकार से कल्याणकारी है। गौ का दर्शन पुण्यदायी है, उसकी सेवा पुण्यदायी है। विधाता के लेख बदल देती है। महाराज दिलीप, इनका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, भाग्य में आपके नहीं है। कहा कि कोई उपाय बताइए जिससे भाग्य बदल जाए। तो उन्होंने कहा ये हमारी नंदिनी गाय है, इस गाय को ले जाओ, इसकी सेवा करो। और महाराज दिलीप उसकी सेवा करते रहे। सेवा करने के साथ सुबह से शाम तक उसके साथ रहते थे। उसके शरीर पे मक्खी ना बैठे, उसको हरा हरा चारा सुबह शाम सब व्यवस्था करते थे। एक दिन परीक्षा के लिए एक घटना घटित हुई। उस परीक्षा में एक शेर सिंह उस नंदिनी को पकड़ने के लिए दौड़ा। इन्होंने बाण संधान किया, महाराज दिलीप ने। शेर बोला कि देखो महाराज, कोई किसी के आहार को नहीं छीनता, और आप एक राजा हैं, आप प्रजापालक हैं, आप हमारे आहार को छीन रहे हो हमसे। हमारा आहार है, आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा कि ये हमारे गुरुदेव की गाय है, इसको तो हम बचाएंगे जिस भी प्रकार से। इसकी जगह आप हमारे शरीर को ग्रहण कर लो, आप विचार कर लो। आप रहोगे तो कितनी गाय हो सकती हैं, आपका शरीर नहीं रहेगा तो फिर मैंने विचार कर लिया, आप इस शरीर को। वो तो परीक्षा थी उनके, कहा जाता है उसके बाद उनका आगे का वंश। तो कहने का मतलब ये है, गाय सब प्रकार से कल्याणकारी है। इसीलिए हमारे भारतीय गाय को माता कहते हैं, धरती माता। जैसे धरती हमारा पालन पोषण करती है, हम सब जो भी हमारे ऊपर उपकार करता है उसको हम भूलते नहीं हैं। और जिनके इतने अधिक उपकार हैं गौ के, तो गौ पालन, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन तीनों ही आवश्यक है। अगर वर्तमान स्थिति में जो गायों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ गौ हत्या वैध है, मतलब खुलेआम गौ मांस बिकता है। और अपने भारत के ही प्रांत हैं। कुछ प्रांत ऐसे हैं जिसमें गौ हत्या पे प्रतिबंध है, पर वहाँ से चोरी छिपे भ्रष्टाचार तो इतना है कि कर्मचारियों को दे देते हैं, ट्रकों में गाय भर भर के चली जाती हैं वहाँ से। काफ़ी कुछ इस पे कार्य होता है। फिर उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए उन गायों को भेज रहे हैं, दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी धनराशि के लिए। तो जिस भी प्रकार से हो सके
हम सब भारतीय जो हैं हिंदू सनातन धर्म के अवलंबी, प्रथम ग्रास गौ ग्रास होता था। भोजन में सबसे पहला रोटी जो बनती है वो गौ माता के लिए बनती है। फिर दूसरी तीसरी बाद में जो भी है ठाकुर जी का भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। अंतिम जो है कुत्ते के लिए। पहली और अंतिम ये दो सुरक्षित हैं। तो कुछ ना बने तो गौ ग्रास तो कम से कम वो जो पहली रोटी है वो तो गौ माता के लिए निकाल दो, और अगर बन सके तो सहकारी संस्थाओं के द्वारा कोऑपरेटिव बेस पे गौशालाएं बने, उसमें गौ संरक्षण हो, गौ संवर्धन हो, कोशिश करनी चाहिए। आज गाय की नस्ल बिगड़ती चली जा रही है और अच्छे दुधारू गाय, अभी एक गाय उज्जैन आश्रम के लिए ली गई तो 1 लाख एक गाय 5-6 लीटर दूध दे रही है वो अभी एक टाइम में, एक समय में। तो इस प्रकार से गाय की स्थिति हो गई है कि मतलब अच्छी दुधारू गायों की इतनी कमी आ गई है, और दिन प्रतिदिन नस्ल बिगड़ती जा रही है। एक सांड 10-10 लाख का बिकता है, जो सही सांड है, जिससे उनका वंश सही आगे बढ़े। तो उस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए। कुछ गौशालाएं हैं जहाँ हजारों की संख्या में गाय रह रही हैं, अपने भारतीय नस्ल की गाय है या जर्सी गाय। इसका दूध जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। A1 दूध का विभाजन A1 और A2 के रूप में किया गया। तो ये जो अपनी देसी नस्ल की गाय हैं, चाहे वो गिरी नस्ल की हैं, चाहे साईंबाल हैं, चाहे काकरेज हैं, बहुत सी अच्छी नस्ल हैं, तो उनका दूध जो A2 स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए सब। ब्राज़ील में बहुत अधिक संख्या में अपने गिरी नस्ल की और साईंवाल, ये 2 प्रकार की गायों की बाहुल्यता है, बहुत अधिक संख्या में है। वहाँ का सांड करोड़ों रुपए का एक होता है भारतीय रुपए के हिसाब से। तो और एक बात कह के गौ माता के विषय में पूरा करेंगे। वैसे कहाँ तक कहा जाए कम ही है, जो भी है। अमेरिका में ही, US में, अमेरिका के एक कनाडा और एक यूनाइटेड स्टेट, ये बड़े बड़े राष्ट्र हैं। तो US की बात करते हैं। वहाँ एक ट्रक गायों से भर के कत्ल खाने की ओर जा रहा था। एक गोरे मतलब अंग्रेज ने देखा और उसको बचाने के लिए उसने अपना घर संपत्ति सब लगा दी और गायों का ट्रक सुरक्षित बचा दिया गया। गायों को कत्ल खाने से जाने से रोका और फिर उनको ये जो इस्कॉन वालों की गौशाला वहाँ पहुँचाया गया। तो कहने का मतलब ये है, और भी इस बार हम सब जब US गए तो अपने गिरी नस्ल का ताज़ा दूध मिलता था और उसको फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी उन लोगों ने आधुनिक साधनों के द्वारा उसको
फ्रोजन करके मतलब जमा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया और वहाँ का दूध इंग्लैंड तक हमारे साथ आया। तो मतलब और हम सब भारतीय गौ माता के विषय में क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखना है, सोचना है, समझना है। तो गौ माता को माता क्यों कहा जाता है, लगभग समझ में आया होगा। और केवल समझ मन ही मन रही है वाली बात नहीं है। गौ सेवा शुरू कर दो और जीवन में एक नियम ले लो कि जहाँ भी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें गौ दूध से निर्मित ही पदार्थ लेंगे, चाहे वो दूध है, दही है, घी है, श्रीखंड का वो चक्का वगैरह जो भी है, पनीर है, सब वो सब शुद्ध देसी नस्ल की जो गायें हैं उनके दूध से निर्मित ही लेंगे, कोई दूसरा नहीं लेंगे। अपने आप गौ की रक्षा बढ़ेगी, क्योंकि जब वो दूध इत्यादि का सही मूल्य मिलेगा तो उसके लिए उनको उस प्रकार की गाय भी रखनी पड़ेंगी, पालन करनी पड़ेंगी। अच्छा है, समय की मांग है, हम सबको अपने अपने स्तर से, जिस स्तर में हमको भगवान ने रखा है, अपने अपने स्तर से गौ सेवा करनी चाहिए। जय श्री राम।